अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की एक ही ग्रुप में है। दोनों टीम्स के मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। इंडिया अपने पहले मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश और आखिरी लीगल मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। यूएई में कोल्ड प्ले के फैंस को 19,000 से ज्यादा फेक टिकट स्कैम्स का शिकार करना पड़ा। फ्रॉडर्स ने सबसे ज्यादा फेसबुक ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फैंस को निशाना बना रहे थे। 2024 में दुबई चैम्बर बिजनेस रजिस्ट्रेशंस में इंडिया के टॉप है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था 6,061 नए कंपनीज के साथ। दुबई न्यू ईयर इवेंट सेलिब्रेशंस के लिए कुछ बड़ी सड़कें को बंद कर रहे हैं। फायरवर्क देखने वालों के लिए अट्रैक्ट पार्किंग जगह पर मुख्य तैयारियां और टाइमिंग का ऐलान कर दिया गया। इसराइल की नेगोशिएशन टीम्स गजा केस फायर पर मीनिंगफुल टॉक बनकर वापस लौट आ रहे हैं। गजा में अभी भी 100 इसराइल और फॉरेन होस्टेस हमास के कब्जे में है। लिबनान ने इसराइल के एयर फोर्स वायलेशंस के खिलाफ यूएनएससी में नई शिकायत दर्ज करवाई है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 27 नवंबर को केस फायर एग्रीमेंट हुआ था, जो 8 अक्टूबर 2023 को क्लासेस को खत्म करता है। तुर्की सूरिया की इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने में मदद करेंगे। डमेस्क्यूस और अल्पो के एयरपोर्ट की बड़ी और ट्रांसपोर्ट हब पर काम शुरू होगा। यूएन चीफ ने सुबान में पलटी हुई फीस क्राइसिस पर फिक्र का इजहार किया। 20 महीने से कॉन्फ्लिक्ट के बाद 24.6 मिलियन लोग को सख्त भूखमरी का सामना है, जो मुल्क की आधी बड़ी आबादी से ज्यादा हिस्सा है। ईरान ने 2 साल बाद व्हाट्सएप और गूगल प्ले स्टोर पर लगाई गई पाबंदी हटा दी गई है। यह बैन 2022 में माशा अमीनी की मौत के हुए एहतजाज के दौरान लगाया गया था। इसराइल की फौज ने यमन से आने वाली मिसाइल्स को इनक्रिप्ट कर लिया है। हुदीस फोर्सेस अक्टूबर से इसराइल पर छुपे मिसाइल और ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। गजा में फलस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए दुबई का कॉन्फ्लिक्ट चॉकलेट बार अब दुनिया भर में मशहूर हो गया है और अब हैदराबाद में भी मिल रहा है। हैदराबाद के टॉप चॉकलेट्स के बारे में भी बताया जा रहा है, जो वायरल दुबई चॉकलेट के डिजर्व्स को आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। दुबई न्यू ईयर के 36 मशहूर जगहों पर फायरवर्क के साथ वेलकम करेंगे। यह न्यू ईयर इवेंट के इस जगह के अलावा शहर में म्यूजिक इल्यूमिनेशंस और ट्रेनिंग एक्सपेडिशंस का भी इंतजाम किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने 2025 दिल्ली इलेक्शन से पहले अपनी सियासी मकबूली पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली सीएम अतीश के झूठे इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करने और आपके सीनियर लीडर को घरों पर रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कश्मीर में चिरंतकालन के दौरान सर्दी का असर आमद पर है। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है और लोग ट्रेडिशंस और मॉडर्न तरीके से एक्सट्रीम ठंड का सामना कर रहे हैं। फार्मूला ई रेस में अहम तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो ने कंप्लेंट्स एम देना किशोर म्युनिसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एजुकेशन और उर्बान डेवलपमेंट के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगले कैबिनेट मीटिंग्स में नॉर्थ सिटी मेट्रो पास 2 एक्सपेंस का फैसला हो सकता है। लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये तय होता है कि रीजन्स की कनेक्टिविटी एड्रेस करते हुए रिवर्स डीपीआर रिलीज किया जाएगा। 2023 में इंडिया में 18.98 बिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग FEES 2.31 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो सरकारी मालूमात के मुताबिक है। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 द रूल्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में मूवी के प्रीमियर के दौरान वाकये में खातून की मौत और उनके अफराद खानदान को 2 करोड़ मदद देने के लिए ऐलान किया गया है। उनके बेटी की भी काफी तफ्तीशनाक हालात बताई जा रही है। सीएम रेवंत रेड्डी की मेदक विजिट ने 40 मिनट तक बड़ा ट्रैफिक जाम का सबब बना है। पुलिस की तरफ से ली गई कार्रवाई की वजह से मुसाफिरों में काफी गुस्सा था और उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस हुकूमत है। निथिल उत्तराखंड में बेमतुल बाग रोड्स पर एक बस से 15 फीट गहराई में गिर गई है, जिसके नतीजे में 3 लोग की मौत शिकार हो गए हैं और कई दूसरे जख्मी बताए गए हैं। बस में 27 लोग सफर कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। टोली चौकी में बिहारी लोगों पर हमले की झूठी खबरों के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया, जहां पर पिछले हफ्ते टोली चौकी लेबर अड्डे में कुछ लोगों के बीच छोटी मोटी बात पर दरमियानी झगड़े को लेकर, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद बिहार के लोगों पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की झूठी खबरें बताई गई। लोकल लीडर ने एहतियात बरतने की गुजारिश की। डिटॉल्स को इंडिया, यूएस, चाइना और कनाडा में ऑडिट स्टैंड्स की वायलेशंस पर ग्लोबल फाइंस किया गया है। ये वायलेशंस बिग 4 ऑडिट फर्म क्रेडिबिलिटी पर ग्लोबल चैलेंज का इजहार करता है। हैदराबाद के मौसम 25 दिसंबर 2024 के लिए IMD ने हल्की बारिश और नाजुक टेम्परेचर का ऐलान किया है। तमाम टेम्परेचर 19.56 और इसके अलावा 25.87 के दरमियान रहेगा। शहर में ठंड बढ़ने का असर नजर आते रहेगा। AQI फाइन कैटेगरी में रहेगा, जो
आउटडोर एक्टिविटीज के लिए सेफ है। तेलंगाना एसएससी एग्जाम्स रमजान के दौरान होने पर स्टूडेंट्स ने अपनी चिंता का इजहार किया है, खुसूसन जब शब कदर और जमुअतुल विदा जैसे अहम लम्हों में एग्जाम्स की टाइमिंग परेशानी का सबब बन रही है। क्या हुकूमत इसे चेंज करेंगे या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। बंदराचालम के डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम्स में सियासी और असमरोह के इल्जाम लगाए गए हैं। रिन्यू ऑफिसर्स ने पुरानी बेनिफिशियर्स की लिस्ट को नजरअंदाज कर नई लिस्ट बनाई है, जिस पर लीगल चैलेंज फाइल की गई। अफेक्टेड बेनिफिट्स ने हाई कोर्ट में वराइट पिटीशंस दाखिल की, जिसमें जज ने नई लिस्ट बनाने पर सवाल उठाए और गर्म सबब में मेजॉरिटी रेजोल्यूशंस के मुताबिक घर अलॉट करने का हुक्म दिया। कोर्ट ने पिटीशंस को अपनी रिक्वेस्ट गर्म सब में सबमिट करने को कहा और 3 महीने में फैसला देने का हुक्म दिया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,